नमस्कार। मैं एक बार फिर से अंधा युग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हम अभी तक अंधा युग के जो प्रारंभ के 4 अंक हैं उसकी कथा को हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद मैं ये जो अंधा युग जिसको हम पढ़ रहे थे इसका मैं 5वां अंक लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। वस्तुतः जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि अंधा युग महाभारत पर आधारित है। महाभारत के युद्ध की अंतिम दिन की संध्या से लेकर कृष्ण के अवसान तक के घटनाओं को इसमें पिरोया गया है एक नए ढंग से। चाहे ये ऐतिहासिक युद्ध की घटना को आधार बनाया गया अंधा युग में, लेकिन वर्तमान के अंदर भी युद्ध की विभीषिका कैसी होती है इसको बड़े अच्छे ढंग से कवि ने इसके अंधा युग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है 5वें अंक में। इससे पहले हमने जो अंक पढ़े थे वह था सबसे पहले प्रथम अंक पशु का उदय। सबसे पहला अंक जो हमने पढ़ा था वो था कौरव नगरी। उसके बाद दूसरा अंक पशु का उदय। तीसरा अंक हमने पढ़ा था अश्वत्थामा का अर्धसत्य। बीच में एक अंतराल आया था पंख पहिए और पट्टियां। उसके बाद हमने चौथा अंक पढ़ा था गांधारी का शाप। वहां पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अश्वत्थामा जो है उनकी मणि छीन ली जाती है और भ्रूण हत्या का श्राप देकर श्री कृष्ण उसकी मणि ले लेते हैं और उसको भेज देते हैं। उसके बाद गांधारी जो है कृष्ण को श्राप देती है। इस तरह 5वें अंक तक आते आते पांडव जो है वो महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं। जो युधिष्ठिर हैं वो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके हैं। अब इसमें जिस तरह से घटनाओं को पिरोया गया है उसमें एक बात तो स्पष्ट होती है कि युद्ध के पश्चात चाहे जीत किसी भी पक्ष की हो, लेकिन जो युद्ध की विभीषिका है वो किस तरह से पूरे भूमंडल को, पूरे समाज को, लोगों को किस तरह से प्रभावित करती है उसका दर्शन यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से लेखक ने किया हुआ है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या की कथा किस तरह की है मैं पहले थोड़ी सी आपके साथ उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इस अंक को पढ़ेंगे। विजय एक क्रमिक आत्महत्या, इसका जो कथानक कथा गायन के साथ यह कथा फिर से आरंभ होती है, जिसमें बताया गया है कि युद्ध के बाद कई दिन बीत गए। युधिष्ठिर का जो था वो राज्याभिषेक हो चुका था। अभी इतना समय बीत चुका है कि ब्रह्मास्त्रों से झुलसी हुई धरती भी हरी भरी होने लगी है। लेकिन जो कथा गायन के माध्यम से कहा गया है तो उसके माध्यम से युद्ध के जो परिणाम सामने आए उसके विषय में यहां पर कहा गया कि जो अर्जुन है वो असमय वृद्ध हो चुके हैं। जो भीम हैं वह एक तरह से घमंडी हो चुके हैं। सहदेव अर्धविकसित हैं और नकुल जो है वो अज्ञानी हैं। परंतु जो दुष्प्रभाव हमें देखने को मिले हैं वो आगे चलकर और किस तरह से देखने को मिलेंगे, ये सारी की सारी घटना का वर्णन इसमें कहा गया है। एकमात्र प्रभु थे जिनमें इस युग को संभालने की संभावना थी, लेकिन वह भी शापग्रस्त हैं और उनके अवसान का समय भी अब निकट है। पर्दा खुलने पर युधिष्ठिर सामने आते हैं। वो चर्चा करते हैं कि युद्ध के पश्चात की परिस्थितियां किस तरह की हो चुकी हैं। वे बातें करते हैं कि किस तरह से बाहर का वातावरण कैसा है, महल का वातावरण कैसा है। इस तरह से उन्हें निपेत्य से एक गर्जन सुनाई देती है। वे देखते हैं कि भीम शायद फिर से किसी का अपमान कर रहे हैं। ये वो युयुत्सु है। युयुत्सु वो था जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की आपके साथ। युयुत्सु वो कौरव था जो पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा था। वह समझता था, उसने सुना था कि कृष्ण जिधर होंगे उधर धर्म होगा और जिधर धर्म होगा उसकी जय होगी। लेकिन सत्य का साथ देने के उपरांत उसे अपने परिवार से एक तरह से तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। आज वो पांडवों के पक्ष में युद्ध करके जीवित तो है, लेकिन उसे आज भीम के हाथों एक तरह से अपमानित होना पड़ता है, लोगों के हाथों अपमानित होना पड़ता है। इसी घटना का वर्णन होता है। एक अट्टहास भीम का आता है। उसे वो युधिष्ठिर सोचते हैं कि भीम ने फिर से किसी का अपमान किया है। बाद में विदुर बताते हैं कि आजकल युजुत्सु के विषय में वो बताते हैं कि किस तरह से वो मौन रहता है, कुछ बोलता नहीं है, एक तरह से गूंगा हो चुका है। तात्पर्य ये कि कहीं ना कहीं कवि ये कहने का प्रयास करता है जो भी व्यक्ति सत्य का साथ देता है उसकी परिणति कैसी होती है। युजुत्सु भी यही सोच रहा था कि
मैंने सत्य का साथ दिया, तो मेरी परिणति क्या हुई। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको देखें कि वर्तमान की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं कि सत्य का साथ देने वाले की व्यक्तिगत व्यथा कोई नहीं समझ सकता। ये सारा का सारा घटनाक्रम यहाँ से चल पड़ता है। तभी प्रहरियों के माध्यम से एक तरह से युद्ध के दुष्परिणामों का वर्णन भी कवि ने, लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। प्रहरी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ, लेकिन शासक बदल गए। पहले कोई शासक था, अब कोई शासक है, लेकिन हमारी परिस्थिति वैसी की वैसी है जैसी पहले थी। इस तरह से ये सारा का सारा घटनाक्रम चलता है। तभी अचानक विदुर सामने आते हैं। वे प्रहरियों से पूछते हैं कि क्या आपने युयुत्सु को देखा। तो प्रहरी बताते हैं कि वह युयुत्सु एक तरफ बताते हैं उस तरफ चला गया। वहां जाकर बहुत से लोग युयुत्सु का अपमान करते हैं। उनमें से एक गूंगा सैनिक है, ये वही सैनिक है जो युद्ध में घायल हुआ था। वो भी विदुर का अपमान करता है, लेकिन विदुर कुछ कहता नहीं। इस पर क्या होता है कि युयुत्सु इस अपमान से अपमानित होकर एक प्रहरी का भाला लेकर स्वयं पर प्रहार करता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। एक तरह से आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है। इस पर एक प्रहरियों के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात लेखक ने कही है कि प्रहरी कहते हैं कि हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, प्रारंभ में उन्होंने कहा था, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो शस्त्र से कभी काम नहीं आए। लेकिन आज जो युयुत्सु ने एक तरह से आत्मघात किया, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि यदि शस्त्र बनेंगे तो उनका उपयोग भी होगा। अर्थात धरती के ऊपर वर्तमान में भी यदि शस्त्र हैं तो उनका उपयोग भी होगा। ये मानवता के लिए एक तरह से कष्ट का कारण है, मानवता के लिए दुख का कारण है। इस पर कृपाचार्य का भी थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कृपाचार्य जब ये सारा का सारा घटनाक्रम देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आज तक परीक्षित को एक तरह से शस्त्रों की शिक्षा देता था, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे भी वन में प्रस्थान करना चाहिए। वह कहते हैं कि ये धरती ऐसी है, यहाँ पर इस तरह से तिरस्कृत होना पड़ेगा, यहाँ पर लोग गूंगे होंगे और आत्मघात करेंगे। ऐसी संस्कृति किस तरह एक तरह से पूरे समाज को किस तरफ ले जा रही है। इस तरह से ये सारा का सारा घटनाक्रम चलता रहता है। जुजुत्सु में अभी कुछ प्राण शेष हैं। विदुर कहते हैं कि उसे मेरे कक्ष में भेज दो, हो सके तो मैं उसकी सेवा करूंगा। ये सारा का सारा जो हस्तिनापुर के महल का घटनाक्रम घटता है। तभी अचानक अंदर का पर्दा हटता है और यहाँ पर धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी और कुंती के विषय में बताया गया है। उन्होंने वन गमन कर लिया है, वो वन को चले गए हैं और वहां पर भयंकर दावाग्नि में जंगल में आग लग जाती है, जिसमें ये घिर जाते हैं। और इसी जंगल की आग में पहले कुंती पीछे छूट जाती है। धृतराष्ट्र और जो गांधारी है यह उसमें झुलस कर मर जाते हैं। तत्पश्चात संजय भी जो हैं वो भी घायल अवस्था में हो जाते हैं और इसके बाद आगे पीछे का पर्दा फिर से बंद हो जाता है, गिर जाता है और आगे की जो घटनाक्रम है वो प्रहरी सामने आकर बात करते हैं। वो धृतराष्ट्र के विषय में, वो धृतराष्ट्र की मृत्यु दावाग्नि में हो चुकी है, वो युधिष्ठिर के विषय में बात करते हैं कि उन्हें मुकुट दिखाई देता है पड़ा हुआ। वो कहते हैं कि ये युधिष्ठिर का मुकुट है, जिसको वो आजकल पहनते नहीं है, जिसको उन्होंने धारण करना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इन प्रहरियों की बातों में आकर जो युधिष्ठिर है उनका हृदय परिवर्तन होता है। वो भी हिमालय की तरफ चले जाना चाहते हैं। ये एक घटनाक्रम है कि जो पांडव थे ये हिमालय से होते स्वर्ग के लिए निकले थे और हिमालय से होते हुए चले थे। बीच में एक एक करके उनके सभी भाई जो थे वो छूटते गए, लेकिन अंत में युधिष्ठिर जो थे वो स्वर्ग सीढ़ी तक पहुंचे और वहां पर सशरीर वो स्वर्ग को गए थे। ऐसा एक घटनाक्रम महाभारत में हमें देखने को मिलता है। उसी का वर्णन इन्होंने कहा है कि युधिष्ठिर के मन में ये आता है कि मैं भी इस महल को छोड़कर वहीं पर गमन करूं। विदुर उन्हें समझाते हैं कि यह भी एक तरह से आत्मघात होगा। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम समाप्त होता है। वो बातें करते करते आगे निकल जाते हैं। फिर से प्रहरी पहरा देना शुरू करते हैं और प्रहरी सामने आ जाते हैं। तो वे अपशकुनों की चर्चा करते हैं। वो अपशकुनों की चर्चा करते हैं कि कहते हैं कि अब क्या होगा। वो बताते हैं कि किस तरह से आंधी और कंकर पत्थर की वर्षा हो रही है। वो
उनके विषय में भी, कृष्ण के विषय में भी बताते हैं कि किस तरह से वर्षा जो है वो हो रही है, वहां पर क्या क्या अवशकुन हो रहे हैं, जिसमें वो सारे के सारे एक तरह से हो सकता है कि सारी जो सृष्टि है उसका भी विनाश, प्रभु के जाने का भी समय आ गया है, वो ऐसी बातें करते हैं और सामने से वो पर्दा हट जाता है। ये जो अंधा युग अभी आपने पढ़ा, ये थोड़ी सा इसका घटनाक्रम था, इसके विषय में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इसके पूरे का पूरा कथा। ये 2 वीडियो में शामिल करूंगा जिसको दोनों को आपको देखना होगा।